हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का 4th लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक का जो 4th लेक्चर है हमारा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे पिरिडीन के बारे में। काफ़ी सारी आपकी सोच जो है वो आज बदल जाएगी। काफ़ी चीज़ों को लेके जो आपके दिमाग में रिमर बैठा हुआ था वो चीज़ें आज बदलने वाली है। ठीक है, तो पिरिडीन को लेके आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये रहा पिरिडीन। ठीक है, इसके अलावा आपने थायफिन पढ़ लिया, फ्यूरान पढ़ लिया। पिरिडीन अलग है। पिरिडीन अलग क्यों है? सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई अगर ये पिरिडीन है तो इस पर हम करवाते हैं किसका, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। क्या करवाते हैं हम इस पर? तो हम इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। देखिए, इस पिरिडीन पे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। हमारे सामने पॉसिबिलिटी कई है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई अगर पिरिडीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है तो हम इसके सेकेंड पोजीशन पे करवाएं, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये आपको आएगा, एक झटके में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो सेकेंड पोजीशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल को थर्ड पोजीशन पे लाइए। थर्ड पोजीशन मतलब इस जगह पे। इलेक्ट्रोफाइल को इस जगह पे लेके आइए। जब आप इलेक्ट्रोफाइल को इस जगह पे लेके आएंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब यहाँ होगा तो ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, या पीछे इसको छोड़िए, ये यहाँ और ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। अगर ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं कि प्लस यहाँ पे आया और ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग गया। देखिए, अच्छा अगर इस प्लस को यहाँ रखा जाए तो ये प्लस रेजोनेंस भी करेगा, तो ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। यानी इसके बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आपको नाइट्रोजन के ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाकी स्ट्रक्चर्स में भी नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये यहाँ, ये यहाँ, ये चलता रहेगा। इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। अच्छा, फोर्थ पोजीशन देखते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ लगा के देखते हैं? फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, फोर्थ पोजीशन मतलब ऊपर की तरफ, ये ऐसे। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल फोर्थ पोजीशन पे लगेगा, ये यहाँ तो ये यहाँ। लेकिन इसको कंपनी देने के लिए ये पीछे से दौड़ के आ जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, एन ऐसे, यहाँ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लग गया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। पता चला फोर्थ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है, पहली बात तो ये है बच्चे लोग कि पिरिडीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की टेंडेंसी बहुत कम होती है। पिरिडीन की कोई टेंडेंसी, कोई चुल नहीं मची है पिरिडीन को कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाए, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, जो आपको पिरिडीन है उसके अंदर नाइट्रोजन है जो खुद एक इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन भला किसी को क्यों देना चाहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो इसका तो चांस ही बहुत कम होता है इस पर। तो नॉर्मल केस में इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर नहीं सकता है। तो एबनॉर्मल केस क्या होगा? तो एबनॉर्मल केस ये होगा कि इसमें आप मतलब इसका बहुत टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दीजिए, मतलब जो क्रिटिकल कंडीशन कर दीजिए। ठीक है, इसका टेम्परेचर प्रेशर इंडेंजर्ड कंडीशन जो होगी है ना, उस टाइप के कंडीशन में ये रिएक्शंस देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि भाई 2 और 4 पे आपको रिएक्शन नहीं करवाने हैं। कहाँ करवाना है? थर्ड पे आप करवा सकते हैं, वो भी नॉर्मल नहीं है। आपको टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा देना होगा तभी आप ऐसा करवा सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है। ठीक है, आप इस पिरिडीन में क्या बोल रहे कि ठीक है सर, एक काम करते हैं, इस पे जो है ये करवा दे रहे हैं सर, इस पे कोई रिएक्शन करवाते हैं, जैसे COHCl नहीं, इस पे करवा देते हैं सर POCl3 प्लस DMF। POCl3 DMF आप सभी को पता है। POCl3 DMF में क्या होता है, कौन लगता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल ये वाला लगता है, ये इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रोफाइल लगना होगा तो ये कहाँ लग जाएगा आपको? थर्ड पोजीशन पे, और वो भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, आपको इसको देना होगा अच्छा खासा हीट, तब जाके ये हो पाएगा।
समझिए बात को, तब जाके ये क्या होगा, तब जाके ये हो पाएगा। ठीक है, कि जब आपने क्या किया, टेम्परेचर प्रेशर खूब सारा दिया, तब जाके ये रिएक्शन यहाँ पर आपको हो गया। एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये रहा हमारा N है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हमने दे दिया Br2FeCl3। ठीक है, Br2FeCl3, भाई ठीक है, होगा, नॉर्मल पे तो नहीं होगा। इसको हीट दे दीजिए ना 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तब जाके ये क्या करेगा, जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता है ना Br2FeCl3 बचपन से पढ़ते आ रहे, ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तब जाके वो ये कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, समझदार हैं, देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे ही कोई ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं। सिचुएशन ये है कि आपको टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई देना होगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है सर कि ये हर तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। मैंने बोला नहीं, ये हर तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, बहुत सेलेक्टेड दे रहा है। तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो ये नहीं दे रहा है? मैंने बोला देखो, आपको उल्लू बनाने के लिए क्या करेगी कि ऐसे दे देगा, ठीक है, इसके साथ में आपको दे देगा आपको HNO3 और कॉन्केस्टोसो4। ठीक है, कॉन्केस्टोसो3 कॉन्केस्टोसो4 आपको यहाँ पर दे दिया। आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर NO2 बनता है, NO2+। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो इसके पास H+ भी निकलता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसके पास H+ भी होता है। तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये इसके लोन पेयर को क्या कर देगा, इसके पास दे के H+ को पकड़ लेगा, और जब एक बार ये H+ को पकड़ लेगा तो पता चलेगा कि इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा क्या, प्लस। और एक बार अगर इस नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। अब आप कितना भी सर पटक लीजिए, आप नाइट्रेशन करवाना है, आप कितना भी सर पटक लीजिए, कितना भी हीट बढ़ा दीजिए, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। एक घोड़ा है, वो मर गया है अगर, तो उसको कितना भी नाक के अंदर उसमें उसको नकेल डालो, क्या वो उठ के खड़ा हो जाएगा? क्या वो आपका गाड़ी जोतने लगेगा? क्या नहीं ना। तो ये तो बिल्कुल इस H+ के लगते के साथ ही ये डेड हो गया। अब इसके आगे फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि पिरिडिन पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, नाइट्रेशन नहीं करवा सकते। सेम कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ सल्फोनेशन भी नहीं करवा सकते। ठीक है, आप यहाँ पर सल्फोनेशन भी नहीं करवा सकते। आप नाइट्रेशन के बदले अगर आप यहाँ पर सल्फोनेशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि सल्फोनेशन नहीं करवा, तो उस तरीके से करवाना होगा। ठीक है, HNO3 + P2O5, उससे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आपको देगा ऐसे, ये दे देगा आपको उलझाने के लिए, आपको ये दे देगा। ये थोड़ी भाई अब तो CSI ने पूछेगा कि इसका नाइट्रेशन होता है कि नहीं होता, ये नहीं पूछेगा आपको कि नाइट्रेशन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आपको दे देगा, ये दे देगा और पूछेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बोलोगे नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ भी देखो सल्फोनेशन H2SO4H+, यहाँ भी सेम बीमारी है। ये इसको पकड़ेगा, पता चलेगा ये नाइट्रोजन क्या बन गया, प्लस आ गया। अब कितना भी कोशिश कर लो, H2SO4 से निकला हुआ जो SO3H+ होता है, वो कितना भी कोशिश कर ले, इसके इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब ये रिएक्शन भी नहीं होगा। इसकी मार और भी खतरनाक होती है। आप बोलोगे सर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप दे दो, जैसे इसको हम दे देते हैं CH3CO Cl और साथ में AlCl3। ठीक है, इसको हमने ये दे दिया CH3CO Cl AlCl3। ठीक है, देखिए अगर हम CH3CO Cl AlCl3 दे देते तो भाई AlCl3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। FeCl3 भी था, लेकिन FeCl3 उतना स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि वो डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का एसिड का भी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं हो सकता। लेकिन ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है। ये भाई साहब चुपके से क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है तो क्या होता है, ये NaCl3 माइनस, और उसके बाद आप कितना भी सर पटक लो, आप कितना भी सर फोड़ लो अपना, ये भाई साहब अटैक करने वाले अब नहीं हैं। तो इस तरह से पिरिडिन पे फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी नहीं होते हैं। रीजन क्या है वो आपको यहाँ पर समझ में आया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि भाई आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं करवा सकते। ठीक है, अब हम लोग करवा के देखते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें यहाँ मान लो कि CH3 लगा हुआ है, पहले से दिया हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया, ये पहले से दिया हुआ है। अब ये मत बोलना सर बनना पॉसिबल है, बनता है भाई। मान लो बना के दे दिया, इसको दे दिया आपको KMnO4, क्या दे दिया KMnO4, तो बोला A बना लो। KMnO4 को बनाने के बाद उसको बोला कि भाई साहब इसको ले लो आप SOCl2, तो B बना लो। उसके बाद बोला SOCl2 बना लिया, अब अमोनिया ले लो, आपको बोला C बना लो। अमोनिया देके बोला कि भाई साहब एक काम करो Br2 + aqueous KOH ले लो, तो D बना दो, ठीक है। आप बोले ठीक है भाई, जब दिया हुआ तो करते हैं। जस्ट पिछले क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया इस टाइप का। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करते हो, CH3 को KMnO4 दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बना A, क्या बना A, दे दिया आपने इसको SOCl2, क्या हो गया OH हट के Cl लग गया, देखो C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसको दे दिया आपने NH3 अमोनिया, देखो तो C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर क्या दे दिया आपने Br2 + aqueous KOH, और इस तरह से क्या बन गया आपका, इस तरह से बन गया C नहीं, यहाँ लग गया NH2, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका इस तरह से हो सकता है। अब बोले ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, अब नेक्स्ट रिएक्शन नहीं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमने इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश की, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश करते हैं। आप बोलोगे सर क्या बोले सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बोले हाँ भाई। हम बोले सर हमें तो ये पता था कि कभी एरोमेटिक पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने नहीं ठीक है, वो आपने बचपन में पढ़ा था, लेकिन अब आप बचपन के नहीं हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। देखो भाई सबसे पहली बात है, ये बहुत इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिंग है। ये जो रिंग है इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, इसलिए ये क्या कर सकता है कि न्यूक्लियोफाइल आपको क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकता है। हमने चलो ठीक है भाई सोचते हैं क्या करेगा। तो सर एक काम करो सर, पहले 2 नंबर पे करवा के देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है करवाते हैं। तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, आहा नाइट्रोजन खुश हो गया, नाइट्रोजन खुश हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप था और उसके ऊपर जैसे ही माइनस चार्ज आ गया नाइट्रोजन बोला मुगेम्बो खुश हुआ। ये देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन पे न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज आ गया, ये नाइट्रोजन क्या हो गया, हैप्पी हो गया। इसका मतलब 2 पोजीशन पे अगर आपको अटैक करवाना है तो आप करवा सकते हो। ठीक है 2 पोजीशन पर अगर आपको करवाना है तो आप यहाँ पर करवा सकते हो। देखिए बहुत ट्विस्ट है इसमें। चलो एक काम करते हैं, हम 3rd पोजीशन पे करवा देते हैं। आप बोले सर 3rd पोजीशन पे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था सर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। बोले चलो देखते हैं, देखने में क्या जाता है। तो सर दे देखो सर, आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर 3rd पोजीशन पे करवाते हो सर तो आप कुछ भी कर लो सर, ठीक है, आपके नाइट्रोजन पे माइनस नहीं आएगा सर। देखो ना ये यहाँ, ये यहाँ, ये अगर यहाँ भी ले आते तब भी ये यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब आपका जो नाइट्रोजन है सर वो प्यासा का प्यासा रह जाएगा। और सर इसीलिए आपको ये सजेस्ट नहीं किया जाएगा सर कि आप 3rd पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल लगाओ। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, जब नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आया ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल के आने का फ़ायदा क्या हुआ, जबकि 2nd पोजीशन वाला नाइट्रोजन पे सीधे सीधे उठा के नेगेटिव चार्ज ला दे रहा है। आप बोलो सर एक काम करो सर 4th पे भी चेक कर ही लो सर, आधा अधूरा काम क्या करना। बोले चलो कर लेते हैं। इस न्यूक्लियोफाइल को लेके जाओ और 4th पे अटैक कराओ यहाँ पर। जब ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। बहुत खुशी की बात है भाई साहब, नाइट्रोजन पे नेगेटिव फिर से आ गया, नाइट्रोजन बहुत हैप्पी है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया और यहाँ माइनस चार्ज आ गया, बहुत अच्छी बात है, आ गया। इसका मतलब 2nd की मतलब 4th भी यहाँ पर हो पाएगा। लेकिन सवाल है कि सर अगर 2nd एंड 4th में, जैसे हमारे पास 3 में तो एक ही था सर, एक ही अकेला जो उसके हिसाब से मेटा पोजीशन था सर, वहाँ अटैक करवा दिए। लेकिन सर अगर 2 और 4 लड़ जाए सर कि हमें नेगेटिव हमें अटैक करवाना, तो हम किसकी बात सुनेंगे सर, किस पे अटैक करवाएंगे। तो मैंने बोला अगर 2 और 4 लड़ जाए ना तो आप 2 की बात सुनना। क्यों 2 की बात सुनना, क्योंकि 2 में एक झटके में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया। देखो तुरंत नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन को तुरंत इलेक्ट्रॉन मिल गया। जबकि 4th वाले पर अटैक कराओगे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज तुरंत नहीं आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तब जाके अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको 2 और 4 में अगर प्रेफर करना हो तो आप 2 को प्रेफर करेंगे, ना कि
4 को। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम तो बड़ा खतरनाक है, बाकी है कुछ नहीं, चीची-बाबिन रिएक्शन, कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, ठीक है, सिर्फ नाम का हवा मचा हुआ है। ये देखो, ये दिया हुआ आपका pyridine और ये दे दिया इसने NaNH2। क्या दे दिया इसने? NaNH2, कुछ नहीं, Na प्लस NH2 माइनस। NaNH2 क्या हो गया आपका? एक न्यूक्लियोफाइल है, और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा आपको पता होना चाहिए, यहाँ ये यहाँ, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ माइनस आया, और ये माइनस आया तो भाई कुछ नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये आएगा तो किसको जाना पड़ेगा? H माइनस को जाना पड़ेगा। तो फाइनली H माइनस गया और आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया? ये बना। दैट्स कॉल्ड चीची-बाबिन रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपको? ये हो गया चीची-बाबिन रिएक्शन। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है बच्चे लोग, चीची-बाबिन रिएक्शन से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। आप बोलोगे सर क्या ये चीची-बाबिन रिएक्शन सर फ्यूरान पे हो सकता है? तो मैंने बोला नहीं। सर क्या ये चीची-बाबिन रिएक्शन से थायोफिन पे हो सकता है? मैं बोलता नहीं होगा। अरे भाई साहब ये तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए मर रहा है, इसको न्यूक्लियोफाइल थोड़ी चाहिए। ये देखो इसका लोन पर रेजोनेंस इन्वॉल्व है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए मर रहा है, देखो, जबकि इसका लोन पेयर तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे बहुत सारे भाई बच्चे होते हैं ना कि माँ बाप की कमाई बैठे रहते हैं, वो बहुत लंबी उम्र तक, वही वाली बात है। तो नाइट्रोजन बैठा हुआ है लोन पेयर, वो बोला कि ठीक है हमको क्या करना, नाइट्रोजन का अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, हमें क्या लेना देना, तो वो तो उसके भरोसे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको इस पे चीची-बाबिन नहीं करवाना है। चीची-बाबिन जब भी करवाओगे तो इस पे करवाओगे। अब चीची-बाबिन में भी ट्विस्ट आ गया, ठीक है। अब चीची-बाबिन में भी क्या हो गया, अब आपको ट्विस्ट ला के रख दिया गया। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए कि यहां पर ध्यान दीजिए, ये दे दिया गया, आपके दिमाग में आया कि सर चीची-बाबिन करवाना है। सर ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में चीची-बाबिन का ख्याल आया, चीची-बाबिन में NaNH2 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको पता है कि अगर अल्कोहलिक KOH दे दिया जाए तो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाया जा सकता है, लेकिन एल्कीन से एल्काइन कौन बना सकता है? तो ये बना सकता है। याद कीजिए बचपन में NCERT में पढ़ा था ना कि पाई बॉन्ड को Br2CCl4 दे दीजिए तो दोनों साइड ब्रोमीन लग गया। अल्कोहलिक के एक एक्वस KOH दिया तो एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन हट गया, दूसरा ब्रोमीन किसने हटाया था? याद कीजिए, तो यही था ना वहाँ से। NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, खैर जो भी है, तो बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि सर हम तो ठीक है 2 तो इन्वॉल्व है, सर हम 4 पे अटैक करवा दे रहे हैं। मैंने बोला नहीं, आप 4 पे अटैक नहीं करवाएंगे, यहीं पर तो आप गलती हो जाएगी, आप मार खा जाएंगे। 4 पे अटैक आप नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं करवाएंगे 4 पे अटैक? क्योंकि ब्रोमीन देखो, एक तो सेकेंड पे अटैक करने की टेंडेंसी 4 से कहीं ज़्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो घिना मारा है इस रिएक्शन में, जो सबसे गंदी बात है, वो ये है कि यहाँ से H माइनस को छोड़ा जाता है। जो सबसे गंदी बात है, H माइनस को छोड़ना पाप है, सिन समझते हैं ना ऐसे सिन जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन समझिए बात हो कि H माइनस को छोड़ना सरासर अपराध है। आप H माइनस को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को आप H माइनस को छोड़ देते हैं। और आप यहाँ मेरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि भैया आप यहाँ अटैक करवाओ, आपके हिसाब से ये होगा। देखो आप लोग कितने बच्चे हो, आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि सर यहाँ देखो NH2 आ गया सर, यहाँ पर आपको जो गया माइनस आ गया, और यहाँ पर सर जो H होगा सर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। कितना बड़ा पाप करवाना चाहते हो आप मेरे से भाई? ऐसा नहीं होगा। अगर H प्लस होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ H माइनस है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये बोला हम सेकेंड पे ही अटैक करेंगे, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत सा लिविंग ग्रुप बैठा है, कौन? ब्रोमीन। कौन सा लिविंग ग्रुप बैठा है? ब्रोमीन। तो ये यहाँ पे अटैक ना करके ये यहीं पे अटैक करेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को खोलेगा थोड़ी देर के लिए, माना खोलेगा इस बॉन्ड को, ये देखो, माना ये अच्छी बात नहीं है उसी जगह पे अटैक करना, लेकिन बात यहाँ ये है कि जब ये माइनस चार्ज लौटेगा तो ये ब्रोमीन को लात मार के निकालेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये देखिए,
देखिए, समझे बात को। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। आप बोलोगे सर इतना बड़ा झोल था, हमें झोल कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात है। ये देखो, अब सपोज करो यहाँ एन दे दिया, यहाँ ओ एम ई दिया और यहाँ बी आर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, तो यहाँ पर करना ये होगा, देखो, और मान लो यहाँ पर आपको ओ टी एस दे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा, तो आप बोलोगे सर ओ टी एस। हम लोग तो क्या वहाँ अटैक करवा दोगे, आप लोग नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता सर। मेटा पे अटैक करने का तो सवाल ही नहीं उठता, करेगा ही नहीं सर। मेटा को तो भूल जाओ सर, मेटा पे अटैक नहीं करेगा सर। सर मेटा पे अटैक कैसे कर सकता है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर यहाँ जरूर कर सकता है, ऑर्थो चाहे पैरा पे कर लेगा। हम लोग ठीक है, तो एक काम करो, आपने चीची बाबिन करवाया और आपने सबसे पहले बोला कि ये मेटा वाला ओटीएस भले ही लिविंग ग्रुप है लेकिन वहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर अटैक करने पे क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज नहीं आएगा। मैं बोला ठीक है भाई, सही बात है, और नाइट्रोजन माइनस चार्ज नहीं आएगा तो अटैक होने भी नहीं देगा, ठीक है। जैसे देखते हो ना गांव में जो इसको छोटा छोटा कॉलेज में जो चपरासी लोग होता है, जब तक उसको 50 रुपया 100 रुपया नहीं दोगे तब तक आपका डॉक्यूमेंट आपको देगा ही नहीं। वही वाली बात है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिंग है कि उसको मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेना जरूरी है। अब NaNH2 कहाँ जाएगा, अब NaNH2 या तो OMe के पास जा सकता है या तो Br के पास जा सकता है। और आपको पता है कि 2 और 4 का लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, 2 और 4 दोनों का टेंडेंसी जो है अटैक करवाने का न्यूक्लियोफाइल का सेम है, इसलिए ये 2 पे ना जाएगा, नहीं जाएगा ये 2 पे, क्योंकि यहाँ 2 पे OMe क्या है, वीक लिविंग ग्रुप है। लेकिन ये यहाँ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो Br है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, और इस तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा बन के वो ये आएगा। OMe यहीं रह जाएगा, OTS यहीं रह जाएगा, और यहाँ पर आपको Br के बदले क्या लग जाएगा, आपको यहाँ पर NH2 लग जाएगा। देखिए समझ रहे बात को। ऐसे ये एग्जांपल कभी देगा नहीं आपको, ये मैंने अपनी हाइपोथेसिस के बिहाफ पे जोड़ा, ये कभी देगा नहीं आपको। हमेशा क्या करेगा, इन दो के बीच कंपेयर करने को ज़्यादा दे देगा तो ये हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा ना, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ अटैक ना करके वहाँ अटैक कर गया। कुछ ऐसे बच्चे खतरनाक थे जो सोचते सर हम तो यहाँ से अटैक करवा देंगे सर, इधर का 2 ना मिला तो क्या हुआ, अरे क्या हुआ भाई। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे थे सर हम तो यहाँ से अटैक करवा देंगे, इधर का नहीं मिला तो क्या हो, इधर से तो अटैक करवा सकते हैं। इधर से मत करवाइएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या होता है, H- छोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। H- छोड़ने की टेंडेंसी इसकी जनरली होती नहीं। कोई भी लिविंग ग्रुप होगा तो ये H- छोड़ने के बदले उस लिविंग ग्रुप को छोड़ने में ज़्यादा प्रेफर करेगा। चलो, जैसे कि याद कीजिए जब आपके पास ये था और इसको हमने दिया था NBuLi, तो आपने क्या किया था, इसका H+ निकाल लिया था, याद कीजिए, और आपने इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया था। अब जो भी मिले था C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इसी पे याद कीजिए, करवाया था ना आपने, H+ दे के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। लेकिन यही चीज़ अगर पिरिडीन को दे दी जाए तो क्या पिरिडीन करेगा, पिरिडीन बोलेगा ना भाई, ठीक है, ये H+ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, H+ नहीं छोड़ेगा ये। इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन का वैसा कोई रेंज नहीं है, ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो मतलब यहाँ पर टूट सके। ये सिंपल करेगा कि भाई साहब कुछ मत करो, आप आ गए हो तो न्यूक्लियोफाइल बन जाओ। तो न्यूक्लियोफाइल पूछे क्या तुम्हारे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बोले है एसिडिक हाइड्रोजन, जितना अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे sp हाइब्रिडाइज मतलब हाइड्रोजन को आप एसिडिक मानते हो, तो मेरे पास भी है, देखिए ना, है एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम आपका इंतजार कर रहे हैं सदियों से। आप हो न्यूक्लियोफाइल और हम हैं पिरिडीन, पिरिडीन लव्स न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और पता चला ये जो NBu है ये भी खुशी खुशी बोला कोई बात नहीं, आ जाता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं था कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन को इसको मौका नहीं मिलेगा निकालने का। ये एक जात आया तो था बेस बन के, लेकिन चला गया किसी तरह न्यूक्लियोफाइल बन के, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा। देखिए तो रिलैक्स हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप परेशान होइए, NBu। देखिए तो इस तरह से आपके पास जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई अब लास्ट में क्या बनेगा, Li+ है, H- है तो HLi बन जाएगा, LiH लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आपका रेडी हो गया, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
देखिए ना, आप बोलोगे सर क्या करें सर, हम लोग क्या मतलब क्या सर, यहाँ Cl है सर, सेकंड तो खाली है। सेकंड खाली होने से क्या मतलब है बचवा लो, सेकंड पे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा H माइनस। तैयार हो H माइनस छोड़ने के लिए? नहीं सर, मज़ा नहीं आएगा H माइनस छोड़ने में। तो कहाँ Cl माइनस छोड़ो ना, फटाक से निकलेगा Cl माइनस। और कहाँ तुम H माइनस के पीछे पड़े हो, बेचारे के पीछे। इसलिए आपका प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, NH2। आप इसको क्या देते, इसको RSS दे देते हो। अरे भैया RSS मतलब RS माइनस और H प्लस, ठीक है। तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये RS माइनस भी यहीं अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो, आई बात समझ में। तो इस तरह से क्या किया हमने इस क्वेश्चन को भी लगा डाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये लेक्चर भी आपका ख़त्म हुआ। बस ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इसके, और ये टोटल टॉपिक जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस थोड़ा नेम रिएक्शन और रिएजेंट वगैरह पे थोड़ा कमांड हो जाए तो बेटर रहता है। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।